तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है वो एकदम अपने चरम पर है। एक के बाद एक हमले, फिर जवाबी हमले, और इस सब के बीच अचानक एक ऐसा रणनीतिक बदलाव आता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। चलिए आज इसी सिचुएशन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पूरी बुनियाद को हिला देता है। सोचिए, एक ऐसा सवाल जो दोस्तों को कंफ्यूजन में और दुश्मनों को एक नए मौके की तलाश में छोड़ देता है। आइए अब ये देखते हैं कि इस आग की चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से और कैसे ये देखते ही देखते एक खुले संघर्ष में बदल गई। ये कहानी है मिलिट्री पावर के प्रदर्शन की और आमने सामने के टकराव की। हुआ ये कि ईरान की मिसाइलों ने इजरायल के उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर लिया जिसे बहुत एडवांस्ड माना जाता था। तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्टर्स को चकमा देकर यरूशलेम और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों में तबाही मचा रही हैं। इसने पहली बार लोगों के मन में ईरानी मिसाइलों का एक असली खौफ पैदा किया। पर ईरान सिर्फ मिसाइलों से ही जवाब नहीं दे रहा था। जब जमीनी लड़ाई की बात आई तो उनकी स्पेशल फोर्सेस ने अमेरिका को एक सीधा, एकदम दिलेर मैसेज भेजा। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है और किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। लड़ाई तब और तेज हो गई जब अमेरिका ने एक बहुत ही पावरफुल बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। ये एक जबरदस्त हमला था जिसका मकसद शायद ईरान के हौसले को तोड़ना था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान चुप नहीं बैठा। इसके बाद तो ईरान ने जवाबी हमलों की जैसे झड़ी ही लगा दी। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के महंगे ड्रोन मार गिराए, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर दर्जनों हमले किए और खाड़ी में शिपिंग को भी निशाना बनाया। इससे ये साफ हो गया कि ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौती दे सकता है। और फिर ठीक उसी वक्त जब दुनिया एक लंबे और खतरनाक युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही थी, कहानी में एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। यहाँ पर जो विरोधाभास है वो एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर रहा था और कड़ी धमकियां दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि मिशन पूरा हो गया है और अमेरिका को इस तेल की कोई परवाह नहीं। इन मिले जुले सिग्नल्स की वजह से सहयोगियों के लिए समझना लगभग नामुमकिन हो गया कि अमेरिका की असली मंशा क्या है। ये मैसेज अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। ट्रंप ने साफ कर दिया कि पुराने सहयोगी अब अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर निर्भर नहीं रह सकते, खासकर तब जब वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। इस अचानक यू टर्न का डिप्लोमैटिक असर फौरन और बहुत गहरा हुआ। अमेरिका, जो कभी दुनिया भर के गठबंधनों को लीड करता था, अब खुद को अकेला महसूस करने लगा। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, जमीन पर इसका असर साफ दिखा। पोलैंड ने जरूरी डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया। इटली और फ्रांस ने अपने एयरबेस और एयर स्पेस इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। एक एक करके यूरोप के कई बड़े सहयोगियों ने इस लड़ाई में शामिल होने से हाथ खींच लिए, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस मिलिट्री और डिप्लोमैटिक ड्रामे का दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा था, क्योंकि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का बंद होना कोई मामूली बात नहीं है। भले ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं है, लेकिन आम अमेरिकी लोगों को इसका असर अपनी जेब पर महसूस हो रहा था। फ्यूल की कीमतें आसमान छूने लगी। इससे ये साफ हो गया कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में जब भी अस्थिरता आती है तो कोई भी देश उससे बच नहीं सकता, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी नहीं। इसके बाद एक और विवादास्पद प्रस्ताव सामने आया। व्हाइट हाउस ने ये संकेत दिए कि जिन खाड़ी देशों को हॉर्मुज़ के खुले रहने से सबसे ज्यादा फायदा होता है, उन्हीं को इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का खर्चा उठाना चाहिए। ये अमेरिका फर्स्ट वाली सोच का एक और बड़ा उदाहरण था। ये नंबर बताता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। अगर ईरान इस रास्ते पर कब्जा कर लेता है और टोल वसूलना शुरू कर देता है तो वो हर साल अरबों डॉलर कमा सकता है। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक झटका होगा। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक सुपर पावर पीछे हट रही है, सहयोगी दूरी बना रहे हैं और इस लड़ाई का कोई साफ अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी हमलों का ईरान के अंदर एक ऐसा असर हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। बाहरी दबाव ने देश के अंदर के मतभेदों को कम कर दिया और एक तरह की राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर दिया।
हमलों में मारे गए लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी शोक सभाएं हुईं, वो इसी एकजुटता का प्रतीक बन गई। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब कोई सुपर पावर एक जंग शुरू करती है और फिर उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देती है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? उसके सहयोगी, उस इलाके के देश, या फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक खोजा जाएगा।